खुशी चंदन के समान होती है, खुशी चंदन के समान होती है। दूसरों के ललाट पे तिलक लगा दो तो उंगलियां महक जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो मैं कहानियाँ सुनाती हूँ वो मात्र कहानियाँ नहीं हैं, सबके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं। दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं, दोनों से घबराना नहीं चाहिए। और आप लोग कहानी को अंत तक देखिए, कहानी को अंत तक देखना चाहिए। और कहानी के लास्ट में मैं कुछ गुरु भाई गुरु बहन शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाने के लिए कहे हैं, मैं उनके लिए दया मांगूंगी। और आप सभी भी मिलके एक दूसरे के लिए दया मांगिएगा, क्योंकि अगर जो हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उसका फल घूम के कभी ना कभी हमारे पास उसका दुगुना होके मिलता है। तो आप लोग भी दूसरों के लिए ही दया मांगा करिए, दूसरों के लिए परोपकार किया करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक बार भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों बैठे हुए थे और बैठ के एक दूसरे से अपना बातचीत कर रहे थे। तभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहे कि तुम कैलाश का काम देखो, अभी मेरा इच्छा हो रहा है, मेरा मन हो रहा है कि मैं अपने भक्तों के बीच जाके कुछ दिन रहूं। तो माता पार्वती मुस्कुराने लगी, कहीं ये बताइए कुछ दिन की बात कर रहे हैं? अरे घूमने जाते हैं तो मैं आपके साथ जाने की जिद करती हूँ, जब आप कुछ दिन रहने की बात कर रहे हैं तो कार्तिक गणेश को कौन देखेगा, ये परिवार को कौन देखेगा, जो यहाँ का कार्यभार है उसको कौन देखेगा? तो महादेव कहे कि ये सारे काम आप कर लीजिएगा, मैं कुछ दिन के लिए कैलाश छोड़ के अपने भक्तों के बीच जाके रहना चाहता हूँ। तो माता कहीं कि ठीक है, अगर जो आप रह सकते हैं तो आप जा सकते हैं, जाइए। बाकी ऐसे जाएंगे तो सभी कुछ ना कुछ आपसे मांगेंगे कि महादेव जब मिल ही गए तो महादेव से कुछ ना कुछ मांग ले। कोई धन मांगेगा, कोई कोठा अटारी मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, मतलब मांगने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपना रूप बदल के जाइएगा। महादेव मुस्कुराए, कहे कि महादेव तो खुद अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। महादेव कहे कि ठीक है देवी, मैं रूप बदल के जाऊंगा। महादेव एक साधु महात्मा का रूप बनाए और बना के धरती पे आए। घूमते घूमते महात्मा जी एक गांव में पहुँचे। उस गांव के कुछ दूर पे एक शिवालय था, मंदिर था। वहाँ कोई नहीं रहता था, कोई पुजारी वहाँ नहीं था। कभी कभी आप देखेंगे गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग के भी आसपास में कोई ऐसा मंदिर होगा जिस पे कोई पुजारी नहीं रहता होगा। वैसे ही उस मंदिर पे कोई पुजारी नहीं रहता था। महादेव घूमते घूमते उस मंदिर पे जा पहुँचे। देखे कि वहाँ की साफ़ सफाई नहीं हुई है, बिखरा पड़ा है और मंदिर बिल्कुल गंदा है, झाले लगे हैं, दूर दूर एकदम पत्ता बिखरा हुआ है, मतलब मंदिर एकदम गंदा हुआ है और वहाँ कोई पुजारी नहीं था। तो महादेव सोचे कि ये मंदिर हमारे रहने के लिए उचित स्थान है, क्यों ना इसी मंदिर पे रह जाऊं। और उस मंदिर की साफ़ सफाई करने लगे। दरवाज़ा खोले, कुएं से पानी लाए, शिवलिंग को नहलाए, साफ़ सफाई किए, भोग प्रसाद लगाए। और वहीं पे जब वो रुक गए तो दो चार गांव वाले देखे कि वहाँ एक पुजारी जी आए हैं और मंदिर साफ़ सफाई किए हैं, बड़े अच्छे से पूजा पाठ किए हैं। तब उनको देख के अब वो लोग जाके अपने गांव में बताए कि वहाँ मंदिर पे पुजारी जी आए हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा, लोगों का तांता वहाँ बढ़ता रहा, आते रहे लोग। अब देखा देखी उस मंदिर पे भीड़ लगने लगी। अब वो तो खुद महादेव थे, वहाँ पे भगवान के बारे में बताते, अच्छा ज्ञान देते, अच्छी बुद्धि बताते। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब सब लोग उनको अपना गुरु बना लिए, वहाँ जाने लगे,
भगवान के बारे में जानने लगे। अब रोज़ कुछ ना कुछ वो अच्छी बात बताते तो लोग रोज़ वहाँ जाते। जैसे हमको आपको हरिंदर भैया की वजह से हम लोग शिव को गुरु बनाए। शिव तो सबके गुरु हैं ही हैं, पर हम लोगों को हरिंदर भैया जो है ज्ञान दिए कि शिव को गुरु बनाना चाहिए, उनको महादेव दर्शन दिए थे। तो वैसे ही वो लोग महात्मा जी को अपना गुरु बना लिए। जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमको अच्छे राह पे चलने को बताता है, अच्छी सीख देता है, वो हमारा गुरु होता है। वैसे ही महात्मा जी को सारे गांव वाले गुरु बना लिए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन महादेव के मन में आया कि क्यों ना इन अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए, क्योंकि आज तक जो मैं ज्ञान दिया हूँ, जो बुद्धि दिया हूँ, अब उसको परखने का समय आ गया है। मैं इनसे अब परीक्षा ले लेता हूँ। महादेव एक दिन सभी भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी, कथा सुना रहे थे। तो कहे अचानक से कि देखो बच्चों, मुझे भविष्यवाणी आज हुई है कि कल हमारी आँख अंधी हो जाएगी और मैं अंधा हो जाऊंगा। तो इसलिए अब तुम लोग मंदिर आना, तो साफ सफाई तुम लोग मंदिर की किया करना, क्योंकि मैं अंधा हो जाऊंगा, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। अब सारे लोग चिंतित, फिर भी हिम्मत नहीं हारे लोग। गए लोग अपने अपने घर। जो गुरु जी को दिल से लगाव रखा था उसको तो बड़ी बेचैनी थी कि गुरुदेव अंधे हो जाएंगे, कैसे हम लोग को कथा सुनाएंगे, कैसे अपना कार्य करेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, चिंता लगी थी। अब अगले दिन आए लोग तो देखे कि महात्मा जी अंधे हो गए हैं। तो महात्मा जी कहे कि अब तो हम अंधे हो गए, शिवलिंग का दर्शन कर नहीं सकते हैं, महादेव का दर्शन कर नहीं सकते हैं। अब हमको तीर्थ यात्रा पे जाना है और हमको जाना है बैजनाथ धाम, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना है। हो सके उनकी दया हो, उनकी कृपा हो तो हमारी आंखें ठीक हो जाएं। तो भक्त कहे कि हाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो महात्मा जी कहे कि देखो अब तो हम अंधे हो गए हैं, हम अकेले जा नहीं सकते। तुम लोग अगर जो साथ देते, तुम लोग चलते, तो हम तुम लोग के साथ चलते भगवान के दरबार में। तो कुछ भक्त तैयार हो गए, 8-10 भक्त तैयार हुए और सारे लोग अपना कार्य दिखा के कि उसमें से कम 100-200 की भीड़ थी। सभी लोग अपना, कोई कहता कि हमको घर देखना है, हमारा ये काम है, हमको बेटी के विवाह के लिए लड़का देखने जाना है, हमको खेत में काम है, मतलब नाना तरह के सभी लोग अपना अपना कार्य दिखा के कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब उसमें से 4 लोग तैयार हुए कि हम लोग लेके चला जाएगा। और उसमें एक गरीब किसान था, वो भी तैयार हुआ और 3 और व्यक्ति थे। अब एक दिन पहले तो 4 लोग तैयार हुए, बाकी जिस दिन जाना था उस दिन बस वो एक किसान आया, वो तीनों लोग भी नहीं आए, कुछ ना कुछ अपना काम दिखा के वो लोग घर ही रह गए। अब किसान अकेले, बाकी उसकी बूढ़ी माँ थी, माँ बिल्कुल बीमार रहती थी, हमेशा चारपाई पे पड़ी रहती थी। उसका क्रियाक्रम भी ये किसान ही कराता था, कोई था नहीं जो उनको क्रियाक्रम करा सके। बाकी फिर भी सोच लिया था कि माँ तो थोड़ा कष्ट सह लेगी, उठ के किसी न किसी तरह अपना क्रियाक्रम कर लेगी, खाने की मैं व्यवस्था 2-4 दिनों की कर दे रहा हूँ। बाकी महात्मा जी तो अंधे हो गए हैं, हो ना हो महात्मा जी की आंखें ठीक हो जाए, हमारे इनके साथ जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। माँ को देखने से ज़्यादा अनिवार्य अब इनका भी देखना है, नहीं तो माँ तो हमारी चारपाई में पड़ी ही है, महात्मा जी को भी दिख नहीं रहा है, कुछ दिन में चारपाई पे पड़ जाएंगे। तो हम तो अपनी माँ की देख रेख के लिए हैं, पर महात्मा जी की तो कोई संतान नहीं है जो इनको देखेगा, इनकी क्रियाक्रम को देखेगा, इनको खाना पानी की व्यवस्था करेगा। हम कितने दिन इनको और अपने माँ को करेंगे। अब अपने माँ के लिए वो खाने की व्यवस्था कर दिया, सब कुछ करके माँ से कहा, माँ मैं जा रहा हूँ, महात्मा जी के साथ जा रहा हूँ, तुम धीरे धीरे अपना उठ के चली जाना, अपना क्रियाक्रम कर लेना और खाना रखा हूँ खा लिया करना, मैं जब तक ना आऊँ। माँ कही ठीक है बेटा। अब किसान महात्मा जी को लिवा के चल दिया बैजनाथ धाम के लिए। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए उस किसान का, गरीब का, उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, खाने का ठिकाना नहीं था, माँ भी बीमार थी, फिर भी उसका दिल इतना धनी था
वो अंदर से इतना अमीर था कि वो महात्मा जी को लेके जाने के लिए तैयार हो गया। महात्मा जी को लेके गया बैजनाथ धाम। वहाँ पे अब महात्मा जी को नहलाया धुलाया और इसके बाद दोनों लोग एक एक लोटा जल लिए और महात्मा जी गए जल चढ़ा दिए। इसके बाद वो किसान भी जल चढ़ा दिया। और जब शिवलिंग पे जल चढ़ गया तो महात्मा जी भी अपना सिर टेक के, खुद महादेव सिर टेक के और महादेव से दया मांगने लगे। अब वो किसान भी वहीं सिर टेक के और दया मांगने लगा। बाकी देखिए, अगर जो हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से क्या निकलता है, भगवान हमको धन दे दीजिएगा, भगवान हमारे बेटे को नौकरी दे दीजिएगा, भगवान हमको धन दौलत दे दीजिएगा, हमारी बेटी को बच्चे दे दीजिएगा, हमारी बहू को संतान दे दीजिएगा। मतलब सुख हम अपने लिए मांगते हैं कि हमारा कोठा हो जाए, हमारा गाड़ी बंगला हो जाए। मतलब हम अपने सुख में, स्वार्थ में भगवान जी से अपने लिए मांगते रहते हैं। बाकी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, वो किसान जब माथा टेका तो महादेव से दया मांगने लगा और कहा कि हे महादेव, अगर जो आज तक मैं कोई पुण्य काम किया हूँ, कोई तपस्या आपकी किया हूँ, कोई सच्चे हृदय से आपको पूजा हूँ, तो उसका फल अगर जो कुछ बनता होगा, ये महात्मा जी की आंखें अच्छी हो जाए, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं है, इनकी देख रेख कौन करेगा। आंखें रहेंगी तो दुनिया देखेंगे, अपना क्रियाक्रम कर सकेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अब महादेव उसकी इस भक्ति पे बड़ा प्रसन्न हुए। अब वो तो महादेव थे, महात्मा जी, वो तो अंतर ध्यान हो गए। बाकी किसान सिर टेका रहा और देखा, जब सिर उठाया तो देखा कि वहाँ खुद महादेव शिवलिंग से प्रकट हैं, महादेव अपने रूप में खड़े हैं। अब महादेव के पैर पकड़ के और किसान झूल के रोने लगा। अपने चारों तरफ देखा तो वह महात्मा जी नहीं थे। तो कहा कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, अरे हे महादेव, लग रहा है महात्मा जी की धरो आँख तो अंधी थी, लग रहा है कि धरो चले गए भूल के, उनकी आँखों को अच्छा कर दीजिए। अगर जो आज तक मैं कोई बढ़िया काम किया हूँ तो उसका फल उस महात्मा जी को दे दीजिए। अगर जो हमसे कोई गलती हुई होगी महादेव तो हमको क्षमा करिए, हमको माफ़ करिए। अब बार बार महादेव से माफ़ी मांग रहा है किसान। तो महादेव कहे कि पुत्र, तुम कोई गलती नहीं किए हो, तुम तो इतने अच्छे दिल के हो, इतने साफ दिल के हो कि तुम महात्मा जी को लेके आए। महात्मा जी की तो आंखें अच्छी हो गई, महात्मा जी चले भी गए। अब तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो कहा कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ जो भी है मैं उसमें बहुत प्रसन्न रहता हूँ, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारी माँ घर पे है, अब महात्मा जी की आंखें अच्छी हो गई तो मैं घर जाना चाहता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा आपकी भक्ति, आपकी दया दृष्टि हम पे बनी रहे। तो प्रभु कहे, भगवान भोलेनाथ कहे कि तथास्तु। उसको आशीर्वाद दिए। वहाँ से महादेव भी अंतर्ध्यान हो गए। अब वो बड़ा प्रसन्न होते हुए वहाँ से चल दिया। घर आया तो देखा कि माँ खूब बढ़िया बाकायदे चल रही है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया। अब उसको देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और इसके बाद वो व्यक्ति भगवान की भक्ति भाव तो करता ही था। अब माँ जब अच्छी हो गई तो खूब मेहनत, खूब लगन से अपना काम धाम करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद गुरु भाई गुरु बहनों, उसकी कोठी अटारी हो गई, गाड़ी घोड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई। तो देखिए, जब महादेव की दया उस पर हुई तो कैसे सब कुछ मिल गया। वो मांगा दूसरे के लिए, पर महादेव उसको खुद दे दिए। तो दूसरों को अगर जो हम सुखी रखना चाहते हैं, दूसरों को हम दूसरे का दुख नहीं देख सकते हैं, अगर जो उसके दुख के लिए हम दया मांगते हैं तो महादेव ज़रूर हमारे पे अपनी दया दृष्टि बनाते हैं, हम पे अपनी कृपा करते हैं। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके बारे में शिव गुरु से अर्जी लगाऊंगी कि हे महादेव उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो मनीषा कुमारी, मनीषा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और जो अपने फैमिली के बारे में आप कमेंट की हैं, मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बना रखिए, इनको दुखों से दूर करिए, इनके जीवन में खुशियाँ लाइए, जो भी संकट है, जो भी परेशानी है उसको काटिए,
जो इनसे गलतियां हुई हैं उसको क्षमा करिए, और हे महादेव हमेशा इन पे दया बनाए रखिए। और निशु चंचल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार अच्छा रहे, जहाँ रहें वहाँ खुश रहे। और रागिनी देवी, रागिनी गुरुबहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिए, इनके घर में जो भी परेशानी है, जो भी दुख है उसको दूर करिए, अपनी दया दृष्टि बनाइए। हे शिव गुरु त्राहिमाम, हे महादेव इन पे अपनी दया दृष्टि बनाइए। और नीतू चौधरी, नीतू गुरुबहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, ये सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इनका पूरा परिवार अच्छा रहे, सदा खुश रहे। हे महादेव सभी गुरु भाई गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। हे प्रभु, हे महादेव। और गुरु भाई गुरु बहनों, इसी कामना के साथ कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।